दोस्तों, अमेरिका का सदर दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स माना जाता है। जितनी ज्यादा जरूरी सदर की अपनी सिक्योरिटी होती है, उससे कई गुना ज्यादा ध्यान सदर की रिहाइश की सिक्योरिटी पर दिया जाता है। अमेरिकी सदर की रिहाइशगाह, जिसे हम और आप व्हाइट हाउस के नाम से जानते हैं, दुनिया की महफूज तरीन बिल्डिंग्स में से एक है। बिल्डिंग को महफूज बनाने के लिए ऐसी सिक्योरिटी लेयर्स लगाई गई हैं कि एक आम इंसान की सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। आइए आज की वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड बिल्डिंग यानी व्हाइट हाउस का छोटा सा जायजा करवाते हैं। नंबर 6, फूड टेस्टर्स। आपने ये किस्से तो लातादाद बार सोच रखे होंगे कि पुराने जमाने में बादशाहों को खाने में जहर देकर मारा जाता था। इसके लिए बादशाह अपने साथ एक फूड टेस्टर रखा करते थे। इस फूड टेस्टर का काम सभी खानों को एक बार चख कर देखना होता था कि इसमें कोई जहर वगैरह तो नहीं मिला हुआ। बिल्कुल यही काम अमेरिकन सदर भी करते हैं, लेकिन अमेरिकन सदर को जो खाना पेश किया जाता है उसे सबसे पहले उनका फूड टेस्टर चेक करता है। ये इस काम को इतना सीरियस लेते हैं, एक बार साबिक सदर बराक ओबामा ने सेनेटर्स की मीटिंग में ये कहकर खाना खाने से इनकार कर दिया था कि उनका फूड टेस्टर उस दिन छुट्टी पर था। इसके अलावा ये भी कि सदर साहब का जब फास्ट फूड खाने का दिल हो तो फास्ट फूड को किसी और एड्रेस पर ऑर्डर किया जाता है और सदर को देने से पहले एक बार एहतियातन उसे टेस्ट भी किया जाता है। नंबर 5, बुलेट प्रूफ ग्लास। व्हाइट हाउस की बिल्डिंग्स 4 एकड़ के रकबे पर फैली है। इनमें टोटल 132 कमरे हैं, जिनमें 147 ग्लास पैनल्स लगाए गए हैं। सिक्योरिटी खदशात की वजह से सदर का प्राइवेट ऑफिस रोज बरोज बदल दिया जाता है। आज सदर व्हाइट हाउस के किस रूम में होंगे किसी को कुछ नहीं पता होता, क्योंकि हर कमरे में विंडो ग्लासेस लगाए गए हैं ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ सके। इसलिए हर वक्त ये खतरा रहता है कि इन शीशों की आड़ में सदर और उनकी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। इस खतरे का हल ये निकाला गया है कि इन विंडो ग्लासेस को दुनिया के सबसे ज्यादा मजबूत और बुलेट प्रूफ ग्लासेस के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। इस वक्त व्हाइट हाउस की बिल्डिंग में कौन से बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगे हैं ये किसी को नहीं पता। माहिरीन का कहना है कि ये ग्लासेस मॉडर्न दौर के सबसे बेहतरीन ग्लासेस लेवल 4 से भी कई गुना ज्यादा मजबूत हैं। 2011 में एक बार ऑस्कर नामी शख्स ने व्हाइट हाउस में अपनी बंदूक से 2 फायर किए, जिनमें से एक उस कमरे की विंडो को जा लगा जहां सदर ओबामा की बेटी मौजूद थी, पर चूंकि वो ग्लास बुलेट प्रूफ था इसलिए सब कुछ सेफ रहा। नंबर 4, ड्रोन सिक्योरिटी। दोस्तों, एक बार व्हाइट हाउस के अपने ही एक एम्प्लॉय ने छुट्टी के बाद अपना ड्रोन व्हाइट हाउस के लॉन में उड़ाना शुरू कर दिया। हैरत अंगेज तौर पर किसी किस्म का कोई अलार्म नहीं बजा और ना ही सिक्योरिटी वाले एक्टिव हुए, मगर जैसे ही ड्रोन लॉन में लैंड हुआ तो उसी वक्त इंफ्रारेड वेव्स ने ड्रोन को डिटेक्ट कर लिया और 1 सेकंड से पहले सिक्योरिटी वाले वहां पहुंच गए। पर ड्रोन वाला चूंकि व्हाइट हाउस का अपना मुलाजिम था इसलिए उसे कुछ भी नहीं कहा गया, मगर व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी पर एक सवालिया निशान लग गया कि एक ड्रोन चुपके से व्हाइट हाउस के लॉन में उड़ता रहा। इसके बाद व्हाइट हाउस की इंतजामिया ने 2 ड्रोन्स भी व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी में शामिल कर दिए। इन ड्रोन्स का काम व्हाइट हाउस में उड़ने वाले मशकूक ड्रोन्स को मार गिराना था। नंबर 3, सरफेस टू एयर मिसाइल। 9/11 के वाक़े के बाद इस बात का खदशा भी पैदा हो गया कि कहीं कोई व्हाइट हाउस की बिल्डिंग पर ही किसी जहाज या मिसाइल से हमला ना कर दे। इसी चीज से बचने के लिए व्हाइट हाउस की छत पर एक एंटी मिसाइल सिस्टम इंस्टॉल किया गया। व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द का सारा एरिया नो फ्लाई जोन डिक्लेयर्ड है, मतलब व्हाइट हाउस के आसपास से भी कोई जहाज गुजर नहीं सकता। कोई जहाज अगर यहाँ से गुजरने की जिसारत करे तो उसे फौरन वहीं मार गिराया जाएगा। पहले किसी को भी नहीं पता था कि व्हाइट हाउस की छत पर एंटी एयर मिसाइल सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, मगर नवंबर 2019 में एक जहाज गलती से फ्लाई जोन में घुस आया। ये देखते ही उसी वक्त व्हाइट हाउस और उसके इर्द गिर्द के एरिया को सील कर दिया गया। एंटी मिसाइल सिस्टम को छत पर से एक्टिवेट कर दिया गया। तभी एक जर्नलिस्ट ने उसकी फोटो लेकर ट्विटर पर वायरल कर दी। इसके बाद दुनिया को पता चला कि व्हाइट हाउस की छत पर तो एक एंटी मिसाइल सिस्टम इंस्टॉल है जो अक्सर बड़ी बड़ी जंगों में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, इंफ्रारेड सेंसर्स। व्हाइट हाउस की 4 एकड़ की बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर इंफ्रारेड सेंसर्स की लपेट में है। ये वही सेंसर्स हैं जिन्हें हम अक्सर मूवीज में भी देखते हैं। मूवीज में तो इन्हें किसी न किसी तरीके से बाईपास कर ही लिया जाता है, लेकिन व्हाइट हाउस की बिल्डिंग में लगे ये सेंसर्स नाकाबिले बाईपास हैं। व्हाइट हाउस में आने वाले इंसान हत्ता के कोई कीड़ा मकोड़ा भी इन सेंसर से बचा हुआ नहीं है। अगर कोई इंसान अपना दिमाग ज्यादा ही इस्तेमाल करके व्हाइट हाउस के इन सेंसर्स को बाईपास कर ले तो छत पर बैठे स्नाइपर्स और शार्प शूटर्स वहीं पर उसका काम तमाम कर देते हैं। ये शूटर स्वाट टीम का हिस्सा होते हैं जो दुनिया की बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंसी में से एक हैं। नंबर 1, गार्ड डॉग्स। अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रेंड कुत्ते कहाँ मिलेंगे तो आपने कहना है व्हाइट हाउस में।
1975 में सबसे पहले ट्रेंड कुत्तों को व्हाइट हाउस में रखने का रवाज पैदा हुआ। ये कुत्ते इस कदर ट्रेंड होते हैं कि छोटे बच्चों को तो ये कुछ नहीं कहते, पर अगर कोई सिक्योरिटी को बाईपास करने की कोशिश करे तो उसे पल भर में दबोच लेते हैं। 2014 में एक शख्स ने व्हाइट हाउस की फेंस फलांग कर अंदर आने की कोशिश की तो कुत्तों ने वहीं उसको दबोच लिया। फौरन वहां सिक्योरिटी वाले आ गए और उसे अरेस्ट कर लिया गया, पर चूंकि इसके पास कोई वेपन नहीं था इसलिए इसे थोड़ी बहुत पूछगिछ के बाद जाने दिया गया। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। क्या आपको लगता है कि एक सदर की सिक्योरिटी पर इतना पैसा खर्च करना जरूरी है, या उसे भी हमारी तरह एक सादा जिंदगी गुजारनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।